हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज हम बहुत दिनों के बाद फिर से आए हैं हम अपने चैनल पर और लेके आए हैं क्लास 10 चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखते हैं क्या होता है मेटल्स और क्या होता है नॉन मेटल्स। तो पहला चीज हम शुरू करते हैं डिफरेंस के साथ ही कि क्या होता है मेटल। देखिए मेटल्स और दूसरा डिफरेंस नॉन मेटल्स के साथ। नॉन मेटल्स तो हम आपको बता दें कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जो होते हैं एलिमेंट को डिवाइड किया जाता है कुछ ग्रुप्स में। एलिमेंट को जब डिवाइड किया जाता है तो किसमें डिवाइड किया जाता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में। थर्ड एक और टॉपिक होता है जिसको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, बट अभी हम पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स क्या होते हैं, ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस whose valence cell contains 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। याद रखिएगा, ऐसा कोई भी एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन हो वो कहलाता है मेटल्स। एक्सेप्शन है क्या, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, फिर भी इसके वैलेंस सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या है, एक्सेप्शन। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एलिमेंट whose valence cell contains 4, 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा एलिमेंट्स जिसके वैलेंस सेल 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। लाइक यानी कि एग्जांपल क्या है, एग्जाम्पल तो सारे नॉन मेटल्स जो भी हैं, जैसे कि हम क्लोरीन की बात कर लें, हम क्लोरीन की बात कर लें, फास्फोरस की बात कर लें, सल्फर की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, सबके वैलेंस सेल में कितने 4, 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। एक्सेप्शन इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या होता है, तो हाइड्रोजन मात्र एक ऐसा एलिमेंट जिसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और फिर भी ये क्या है, फिर भी ये नॉन मेटल है। तो ये याद रखना है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं इनके फिजिकल स्टेट के बारे में। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, मेटल्स जनरली फिजिकल स्टेट क्या, जनरली मेटल्स की फिजिकल स्टेट्स पे बात करें, फिजिकल स्टेट्स पर। तो मेटल्स के फिजिकल स्टेट जनरली मेटल्स आर सॉलिड, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन फिजिकल स्टेट, जनरली इन सॉलिड स्टेट। बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में नहीं होते हैं। कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि सॉलिड स्टेट में नहीं होते। कौन होते हैं, तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन तो मोस्ट फेमस है, आप जानते भी होंगे, Hg, दैट इज मरकरी। मरकरी एकमात्र ऐसा मेटल जो कि क्या होता है, लिक्विड स्टेज में होता है। लिक्विड स्टेट में होने वाला मेटल मरकरी। बट कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कि लिक्विड स्टेट में तो नहीं होते, बट हैंडलिंग जब हम इसको हैंडल करते हैं, जब इसको यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। ऐसा कौन कौन होता है, तो देखिएगा एक्सेप्शन में क्या है, तो मरकरी एंड क्या है, हम गैलियम को भी बोल सकते हैं, गैलियम, Ga, सीजियम, ये सब भी क्या होते हैं, लिक्विड स्टेज कब, तो एट हैंडलिंग, जब हम इसको यूज करते हैं, जब इसको हैंडल करते हैं, तब ये लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये था फिजिकल स्टेट मेटल का। दूसरा देखते हैं नॉन मेटल का। नॉन मेटल जनरली आर ये नॉन मेटल जो होते हैं जनरली तीनों नेचर में होते हैं, यानी कि ये लिक्विड में भी होते हैं, गैसेस में भी होते हैं
और सॉलिड्स में भी होते हैं। तो जनरली ये होते हैं गैसेस, जनरली आर इन गैसेस स्टेट, आर इन गैसियस स्टेट्स। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते, लाइक कार्बन नहीं होता, सॉरी कौन कौन से होते पहले वो देख लें। तो होता है कौन कौन, ऑक्सीजन होता है। हम बात कर ले फ्लोरीन, तो ये भी क्या नॉन मेटल है और ये किस स्टेज में रहता है। तो हम O2 F2 Cl2 की बात कर ले, N2 की बात कर ले, H2 की बात कर ले। तो नॉर्मली जो भी क्या है नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं। बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो कि गैसेस फॉर्म में नहीं होते, कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो गैसेस फॉर्म में नहीं होते, जैसे ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो किस स्टेट में होता है, तो लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो ना ही सॉलिड होते हैं और ना ही लिक्विड होते हैं। ये किस स्टेट में होते हैं, तो ये होते हैं किस स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में होने वाले कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं, ये होते हैं सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन। ये सब क्या है, ये सब एक्सेप्शन है। नॉर्मली जनरली किस स्टेट में, तो गैसेस स्टेट में। लिक्विड स्टेट में होने वाले कौन से नॉन मेटल है, तो ब्रोमीन। और सॉलिड स्टेट में होने वाले सल्फर है, फास्फोरस है, सिलिकॉन है, कार्बन है, ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये सब क्या हो गया, ये एक्सेप्शन। जो नॉर्मली ये दोनों क्या है, ये ब्रोमीन जो है लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला है, और सॉलिड स्टेट में कौन, सल्फर पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, सिलिकॉन पाया जाता है और कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ऐसे नॉन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटल्स के लस्टरस प्रॉपर्टी पर, और बात करते हैं किस पर, तो बात करते हैं सबसे पहली चीज लस्टरस पर। लस्टरस क्या होता है कि मेटल के पास एक साइन होता है, जिस साइन को हम मेटेलिक साइनिंग कहते हैं। मेटल्स में एक साइनिंग होता है जिसको हम मेटेलिक साइनिंग कहते हैं। तो इस मेटेलिक साइनिंग वाले प्रॉपर्टी को हम लस्टरस प्रॉपर्टी कहते हैं। मेटल्स में एक लस्टरस प्रॉपर्टी है, ये चमकती है, सारे मेटल्स चमकते हैं, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो नहीं चमकते। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है पीबी, एक्सेप्शन इज पीबी। ले ये क्या होता है, डल इन अपीयरेंस, ये नहीं चमकता है, डल इन अपीयरेंस। अपीयरेंस में ये क्या होते हैं, डल होते हैं, ये नहीं चमकते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉर्मली नॉन मेटल जो भी जनरली नॉन मेटल्स हैं वो क्या होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स आर डल इन अपीयरेंस, डल इन अपीयरेंस। जो भी होते हैं वो चमकते जल्दी नहीं है, बट कुछ ऐसे भी हैं जो चमकते हैं। लाइक एक्सेप्शन किसका है, एक्सेप्शन है आयोडीन। आयोडीन आयोडीन क्या है, ये नॉन मेटल है फिर भी ये चमकता है। जैसे हम बात कर ले डायमंड की, डायमंड भी क्या है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और कार्बन एक नॉन मेटल है, और ये क्या होता है, डायमंड भी चमकता है। तो इसमें लस्टरस प्रॉपर्टी होती है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में हम देखते हैं हाँ, इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी क्या मेटल्स कैसे होते हैं और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं। तो जनरली मेटल्स जो होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं। जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड। जनरली ऑल मेटल्स आर हार्ड, बहुत हार्ड होते हैं। जो भी नॉन मेटल्स होते हैं, जो भी नॉन मेटल बोलते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड। बट एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से एक्सेप्शंस क्या क्या है, एक्सेप्शन है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम क्या है, ये मेटल्स हैं बट ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, वेरी सॉफ्ट, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। इसको हम इट कट विद नाइफ, इट कट्स विद नाइफ, चाकू से हम इसको आसानी से काट सकते हैं, इतने ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम को याद रखना है। अब सीजियम, गैलियम, मरकरी, ये सब क्या है, ये सब तो लिक्विड स्टेट में ही होते हैं,
और जो लिक्विड स्टेट नहीं होते वो हैंडलिंग के टाइम में हो जाते हैं, जैसे गैलियम सीजियम वगैरह। तो ये तो सॉफ्ट होंगे ही, तो ये तो हार्ड होंगे ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। जनरली नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट। बट कुछ ऐसे भी हैं जो कि हार्ड होते हैं। एक्सेप्शंस में क्या है? लाइक डायमंड। डायमंड क्या है? वन ऑफ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। अभी तक जितने भी सब्सटेंस हो जाते हैं, सबसे अधिक हार्ड कौन? डायमंड। सबसे हार्ड डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। इतने हार्ड मेटल्स भी नहीं होते। मेटल हार्ड में प्लेटिनम जो बहुत ज्यादा हार्ड मेटल है वो भी इतने हार्ड नहीं होते जितना डायमंड हार्ड होता है। ठीक है, तो जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। नेक्स्ट बात करते हैं हम टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ के ऊपर। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ देखिएगा, मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, व्हाट इज टेंसाइल स्ट्रेंथ? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? सुनिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू होल्ड अ हैवी ड्यूटी, हैवी वेट विदाउट ब्रेकिंग। मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण मेटल्स बिना टूटे हार्ड से हार्ड सब्सटेंस को अपने ऊपर उठा लेता है। मेटल के ऐसे ही टेंडेंसी को हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे देखते होंगे मेटल, जैसे कि ब्रिज, पुल, पुलिया जो बनता है उसमें मेटल्स का यूज होता है। किस प्रॉपर्टी के कारण? ये हैवी से हैवी ट्रक इससे गुजर जाता है, तो मेटल के टेंसाइल स्ट्रेंथ के कारण। क्योंकि मेटल में एक टेंडेंसी होती है कि ये बिना टूटे भारी से भारी वजन को उठा लेता है, और इस टेंडेंसी को ही हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है, मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी आर फाउंड। सारे मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी पाई जाती है, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिसमें नहीं पाए जाते हैं। एक्सेप्शन, अब जानते होंगे कि मरकरी, गैलियम, सीरियम ये तो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो ये तो हैंडल करेंगे ही नहीं। दूसरा तो देखते हैं सोडियम और पोटेशियम भी सॉफ्ट होते हैं, तो ये भी नहीं करेंगे। याद किसको रखना है? याद रखना है जिंक को। जिंक क्या है? जिंक एक मेटल है। जनरली मेटल हार्ड होते हैं, बट जिंक एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं होते, ये ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब जब इस पे हार्ड ड्यूटी देंगे, हार्ड हथौड़े पे वार करेंगे या फिर इस पे ज्यादा भार देंगे तो ये टूट जाएगा। तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होता है, तो ये याद रखना है। नॉन मेटल्स में बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टीज में नहीं पाई जाती है। डू नॉट फाउंड द टेंसाइल प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। डजंट फाउंड द प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। प्रॉपर्टीज ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती, जबकि मेटल्स में पाया जाता है। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें पाए जाते हैं, लाइक कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ, हैवी लोड को उठाने की एबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स की नई प्रॉपर्टी पर, जो कि है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी पर बात करते हैं कि मेलिएबिलिटी क्या होता है और डक्टिलिटी क्या होता है। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी पर बात करते हैं। मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी पर। मेलिएबिलिटी क्या होता है? किसी मेटल की ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण हम मेटल को हार्ड हैमर से वार करें और वो चूर चूर ना हो, वो क्या हो जाए, थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए,
ऐसे मेटल के ऐसे एबिलिटी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। फिर से सुनिए, मेलिएबिलिटी क्या? मेटल्स की ऐसी टेंडेंसी जिसमें हम क्या करते हैं, मेटल्स पे एक बड़े हैमर से वार करने पर भी मेटल चूर चूर नहीं होता है, मेटल थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस एबिलिटी को मेटल्स की मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो डक्टिलिटी किसको कहते हैं? मेटल्स की ऐसी एबिलिटी, ऐसी टेंडेंसी जिसके कारण मेटल्स को खींचकर थीन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। तो यहां से देखिएगा, मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी जो होता है आर फाउंड इन इसमें मेटल्स में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जबकि नॉन मेटल्स में मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। याद रखना है कि सिल्वर एंड गोल्ड आर हाईली मेलिएबल एंड highly ductile element, highly ductile metal। सिल्वर और गोल्ड जो है, इनकी मेलिएबिलिटी और इनकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो रेस्ट पार्ट नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स में क्या होता है, ये दोनों, ये मेलिएबल एंड डक्टाइल नहीं होते, मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी कि मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज में नहीं पाई जाती। कुछ ऐसे हैं जिनमें पाई जाती है। एक्सेप्शन क्या है? कार्बन फाइबर। एक्सेप्शन क्या है? तो कार्बन फाइबर में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। मेटल्स और नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर। तो मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई, बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो जो भी जनरली सॉलिड फॉर्म में होंगे उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन सोडियम और पोटेशियम, हम जानते हैं ये सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। लाइक गैलियम की बात करें, हम सीजियम की बात करें, ये सब क्या है? ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। नॉन मेटल्स का जनरली क्या होता है? नॉन मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी लो। ठीक है, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं, बहुत कम। एक्सेप्शन क्या है? कौन ऐसे नॉन मेटल्स हैं या फिर कौन से ऐसे मेटल्स हैं, कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है? कौन से ऐसे हैं? कुछ तो होंगे, हाँ कुछ होते हैं। कौन होते हैं? तो जो भी सॉलिड स्टेट में होते हैं, जैसे सिलिकॉन का होता है हाई, कार्बन का हाई होता है, बोरोन का हाई होता है। तो ये सब क्या है? एक्सेप्शन है। जनरली नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बट कुछ नॉन मेटल्स ऐसे हैं जिनका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, लाइक सिलिकॉन, कार्बन एंड बोरोन। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट डिफरेंस जो कि है डेंसिटी के ऊपर। तो डेंसिटी का भी डिफरेंस होता है। जनरली मेटल्स आर हाईली डेंस, यानी कि हाईली डेंस। जनरली मेटल्स आर जनरली वेरी डेंस, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। डेंसिटी बहुत ज्यादा, डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास
पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, मेटल्स का बहुत ज्यादा होता है, जनरली बहुत ज्यादा होता है। एक्सेप्शंस क्या है, एक्सेप्शंस है क्योंकि सभी जगह एक्सेप्शंस अवेलेबल है। सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रुबीडियम, बात कर ले हम मरकरी की, बात कर ले सीजियम की, बात कर ले गैलियम की, तो इनका क्या होता है, डेंसिटी लो होता है। जनरली मेटल्स के हाई होते हैं, बट कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जिनका लो होता है। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी वेरी लो। डेंसिटी जनरली नॉन मेटल्स डेंसिटी आर वेरी लो, बहुत ज्यादा कम होता, वेरी लो। बट कुछ ऐसे भी हैं जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। कौन कौन से ये होते हैं, तो ये होते हैं डायमंड। जानते हैं डायमंड क्या है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या है, डायमंड। डायमंड क्या है, मोस्ट डेंस नॉन मेटल या फिर एलिमेंट एवर नोन। अभी तक जितना भी एलिमेंट नोन है उन सब में सबसे डेंस एलिमेंट कौन है, नॉन मेटल, सॉरी डायमंड। और डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। तो ये था डेंसिटी का डिफरेंस। बात करते हैं हम कंडक्टिविटी का डिफरेंस। कंडक्टिविटी का डिफरेंस देखते हैं। जनरली मेटल्स आर हाईली कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली क्या होते हैं मेटल्स, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जनरली क्या होते हैं, जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के हाईली क्या होते हैं, यानी कि जनरली ये बहुत ज्यादा गुड कंडक्टर होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि क्या होता है, जो बहुत कम करता है, बहुत कम, बहुत कम। कैसे, जैसे देखिएगा टंगस्टन वायर, हाँ, लाइक एक्सेप्शन में इसका टंगस्टन का, टंगस्टन, 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 टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन एक मेटल है जिसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी लो होती है। तो टंगस्टन क्या होता है, बहुत कम क्या होता है, लेस कंडक्टर होता है, लेस कंडक्टर। इसकी रेसिस्टिविटी हाई होती है, लेस कंडक्टर होता है, बहुत कम कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। नेक्स्ट बातें करते हैं नॉन मेटल्स की कंडक्टिविटी के ऊपर। तो नॉन मेटल्स जनरली आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरली नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी और हीट के ये क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लाइक जैसे एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। क्यों होते हैं, इसके लिए इसका शेप स्ट्रक्चर पढ़ना होगा। इसमें इसके एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड होते हैं। तो एक वैकेंट इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव करता रहता है। तो मूवेबल आयन इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो जनरली नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, बट कुछ करते हैं, जैसे कि गैस कार्बन भी करता है। गैस कार्बन, गैस कार्बन ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो याद रखना है, जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर। बट कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं जो कि कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो इसको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं इनके नेचर ऑफ आयंस के ऊपर। नेचर ऑफ आयंस, नेचर ऑफ आयंस के ऊपर। तो आयंस की बात करें, आयंस की जनरली आयंस, ये जो मेटल्स होते हैं कैसे आयंस बनाते हैं, जनरली मेटल्स फॉर्म्ड कैटायंस, मेटल्स कैटायन को फॉर्म करते हैं। सारे मेटल्स, जैसे देखिएगा Na बनाएगा प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस,
Ca2+, Zn2+। तो ये सब क्या है? ये सब मेटल है, और जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैटायन यानी पॉजिटिवली चार्ज आयन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्शन क्या है? हाइड्रोजन। एक्सेप्शन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये बनाता है H+ आयन, कैटायन बनाता है, लेकिन ये मेटल नहीं है। ये क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी ये कैटायन को फॉर्म करता है, तो ये याद रखना है। नॉन मेटल्स जनरली नॉन मेटल्स फॉर्म्स एनायंस। एनायंस मतलब ये निगेटिवली चार्ज आयंस को बनाते हैं। जैसे लाइक हम बात करें तो O2-, N3-, Cl-, F-, I-, Br-। तो जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? एनायंस का फॉर्मेशन करते हैं। एक्सेप्शन हाइड्रोजन। एक्सेप्शन क्या है? यही हाइड्रोजन एक्सेप्शन भी है। हाइड्रोजन क्या है? एक्सेप्शन है। तो ये बनाता है H+ आयन, दैट मींस ये कैटायन बनाता है, जबकि ये क्या है? नॉन मेटल है। हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी ये कैटायन बनाता है, तो ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटोमिसिटी पर। मेटल्स और नॉन मेटल्स में एक बड़ा डिफरेंस है इसके एटोमिसिटी का। एटोमिसिटी का क्या डिफरेंस है? एटोमिसिटी एक्चुअली क्या होता है? व्हाट इज एटोमिसिटी? एटोमिसिटी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटोमिसिटी। किसी भी एलिमेंट के जितने एटम उसके एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं वही उस एलिमेंट का एटोमिसिटी कहलाता है। और जनरली मेटल्स आर मोनोएटोमिक्स। मोनोएटोमिक्स जो भी मेटल्स है वो मोनोएटोमिक होते हैं। लाइक हम बात करें मैग्नीज की तो Mn, जहां भी देखिएगा Mn ही मिलेगा, जहां भी देखिए Mg ही मिलेगा, जहां भी देखिए Na ही मिलेगा, जहां भी देखिए Ca ही मिलेगा, जहां पर भी देखिए K ही मिलेगा, जहां भी देखिए Fe ही मिलेगा, Zn ही मिलेगा। दैट मींस जो भी मेटल्स होते हैं उनके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम होते हैं जनरली, ठीक है। तो जिनके एक एटम्स में एक मॉलिक्यूल्स में एक ही एटम हो वो होते हैं मेटल्स, यानी कि ऑल मेटल्स आर पॉलीएटोमिक्स, पॉली कहते हैं मोनोएटोमिक्स। बट एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शंस हैं क्या? तो नोबेल गैसेस। नोबेल गैसेस क्या है? जो भी नोबेल गैसेस हम जानते हैं 6 नोबेल गैसेस हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन। तो ये 6 जनरली क्या है? नोबेल गैसेस हैं। और जो भी नोबेल गैसेस हैं वो ना ही मेटल्स हैं ना ही नॉन मेटल्स हैं, फिर भी ये क्या होते हैं? मोनोएटोमिक्स होते हैं। सारे नोबेल गैसेस मोनोएटोमिक्स होते हैं, लेकिन ये मेटल्स नहीं होते। तो याद रखना है कि नोबेल गैसेस मोनोएटोमिक होते हैं, बट ये क्या नहीं होते? बट ये मेटल्स नहीं होते। नेक्स्ट याद रखना है नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल जो होते हैं ये पॉलीएटोमिक्स होते हैं। पॉलीएटोमिक्स मतलब इनके एक मॉलिक्यूल में मोर देन 1 एटम्स होते हैं। लाइक हम बात कर ले जो भी जनरली गैसेस हैं H2, Cl2, N2, O2, ये सब क्या है? तो जो भी जनरली गैसेस हैं ये सब क्या है? ये होते डायएटोमिक्स। लाइक हम बात करें O3 ओजोन की, ये होते हैं ट्राइएटोमिक्स। लाइक हम बात करें फास्फोरस तो P4, ये भी क्या होता है? नॉन मेटल्स होता है, ये होता है टेट्राटोमिक्स। लाइक हम बात करें S8 की, ये होता सल्फर का, ये होता ऑक्टाटोमिक्स। ये सारे क्या है? सारे के एक मॉलिक्यूल में एक से अधिक एटम्स होते हैं। तो जिन भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल्स में एक से अधिक एटम्स होंगे वो जनरली क्या होंगे? नॉन मेटल्स होंगे। तो ये था आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का बेसिक डिफरेंस। तो हमारा ये लेक्चर अगर बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूं आपका प्यारा सा दोस्त नवनीत कुमार और ये है मेरा प्यारा सा चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो हम अब रेगुलर रहेंगे और नेक्स्ट टॉपिक
जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। कौन सी प्रॉपर्टी? तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पर रखी है, अब पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आज के लिए इतना ही था, बाय बाय, मिलते हैं फिर से।